46 साल के बाद 1977 और यह साल 2023 का, वो साल 1970 का था आज से 46 साल पहले, और यह साल 2023 का है 46 साल के बाद। आज एक बार फिर से वो तस्वीर देखने को मिली है जो तस्वीर उस वक्त देखने को मिली थी जब 20 पार्टियों ने अपने आप को मिटा दिया था और उस वक्त की मौजूदा सत्ता के सामने खड़ी हो गई थी और उस सत्ता को धराशायी कर दिया था। आज 16 पार्टियां, देश की मुख्य विपक्षी 16 पार्टियां, वो एक साथ खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि जिस तरह से 1977 में जो इतिहास बना था, क्या उस इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा? अगर चार सूत्रीय फार्मूले से समझें तो विपक्ष वो कर सकता है जो मोदी सरकार सोच रही है कि कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन तस्वीर जो निकल करके सामने आई और यह तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। यह जरा तस्वीर आप देखिए। समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर के, 16 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के पहले बैठक में मीटिंग की और उसके बाद में सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कुछ भी पर्देदारी नहीं है, कहीं भी चोरी छिपी से लुका छुपी का खेल नहीं चल रहा है। और अब उस खेल से, लुका छिपी से बात बनने वाली भी नहीं है। अब तो जो करना होगा वो खुल्लम खुल्ला करना होगा, वरना अपने घर पर बैठ जाइए, कोई गुंजाइश बची भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी के चेंबर में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों की 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं? आईएनसी कांग्रेस है, डीएमके, जेडीयू, आप पार्टी, दिलचस्प है आप पार्टी का होना, मैं आगे जिक्र करता हूं, सीपीएम, केसी, आरएलडी, एनसीपी, एनसी, सीपीआई, आईयूएमएल, एसएस उद्धव ठाकरे की, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी और जेजेएम। इसमें आम आदमी पार्टी की खास मौजूदगी इसलिए भी चौंकाने वाली है और बीजेपी को चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी 4 रोज पहले तक कांग्रेस को शराब नीति के ऊपर जो है वो घेरती रही बीजेपी के साथ साथ, और कांग्रेस भी, प्रदेश कांग्रेस जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है वो घेरती रही। लेकिन यहां पर संजय सिंह, ये जरा तस्वीरें फिर से देखिए आप, यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर संजय सिंह सबसे आगे, सबसे सामने मौजूद थे, खड़गे साहब के बगल के अंदर, और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हो, तमाम दूसरे सांसद हो, सबके सब यहां पर मौजूद थे। तो 16 पार्टियां, इसमें एक दिलचस्प बात यह भी मैं आपको साथ साथ बता दूं, टीएमसी इस पार्टी में नहीं थी, टीएमसी का नाम जो है वो इसमें नहीं था। लेकिन एक उम्मीद जो है वो विपक्षी पार्टियों की इसलिए है क्योंकि तमाम क्षेत्र अगर एक साथ आ जाएंगे तो जो बचे हुए हैं उनको भी साथ आना पड़ेगा। और एक मुद्दा जो उठाया जा रहा है कि देखिए देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब कौन सी वो 4 सूत्रीय मांगे हैं या कौन सी वो 4 सूत्रीय इस गठबंधन की जरूरतें हैं जिनके ऊपर एक ऐसा गठबंधन तैयार हो सकता है, एक ऐसा आधार तैयार हो सकता है कि अगर वो सारे मान लेते हैं तो फिर उसके बाद में मोदी को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहली बात, जो ताकतवर है उसको ताकत दो। जहां पर जिस प्रदेश के अंदर जो नेता, जो पार्टी ताकतवर है उसको ताकत और देनी पड़ेगी और दूसरे दलों को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये किंतु परंतु से नहीं होगा, इसमें खुल करके आना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला यह है, जो ताकतवर है उसको ताकत दो। दूसरा फॉर्मूला यह है, जिस तरह से 20 पार्टियां 1977 में एक साथ आई थी और अपना वजूद मिटा करके एक समूची विपक्ष ने जो है वो ये कहा था, उस वक्त की मौजूदा सत्ता, इमरजेंसी के बाद की सत्ता, इंदिरा गांधी को हराने का काम किया था। उसी तर्ज के ऊपर आज विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और अपने अपने वजूदों को, अपने अपनी हैसियत को, अपने अपने वोट बैंक को, उन सबको पीछे छोड़ करके एक मंच पर आना पड़ेगा। तीसरी अगर मांग देखें तो मंडल कमंडल वर्सेस जातीय जनगणना। जिस तरह से मंडल कमंडल का दौर चला था और उस मंडल कमंडल के दौर के अंदर बीजेपी धराशायी हो गई थी, उसी तरह से जातीय जनगणना और जहां जहां पर जो जो मुद्दे हावी हैं, जो जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं, उस पिच पर बीजेपी, उस पिच पर विपक्ष के इन तमाम नेताओं को उतरना पड़ेगा। और उसके बाद में तमाम जो लगातार सरकार के सामने, सरकार को लगता है कि कहीं पर विपक्ष बिखरा हुआ है, कोई एक साथ नहीं आएगा, सबकी फाइलें इधर है, वो उधर है, ये है, वो है,
तो फिर वो सब चीजें धराशायी हो जाएंगी अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मुद्दों को हवा दी जाएगी। जिस तरह से मंडल कमंडल की राजनीति का दौर चला, वो दौर दोबारा लाना पड़ेगा। और अगर चौथा देखें तो वोटों का गणित समझिए। वोटों का गणित अगर आप समझ गए, विपक्ष अगर समझ गया, तो फिर उसके बाद में कोई बात नहीं है। क्या है वोटों का गणित? वोटों का गणित यह है कि बीजेपी को 2019 के अंदर 23 करोड़ के आसपास वोट मिले थे। 23 करोड़। कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस को मिला 12 करोड़ के आसपास। 12 करोड़ के आसपास जो है वो कांग्रेस को मिला और 23 करोड़ के आसपास बीजेपी को मिला। लगभग आधे का अंतर आप मान करके चलिए। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है, जो 16 पार्टियां आज एक साथ आई हैं और उसमें टीएमसी को और मिला लिया जाए, और टीएमसी भी देर सवेर जो है इस गठबंधन में शामिल होगी, इसमें शायद ज्यादा दो राय नहीं है। और यह अगर पार्टियों का अगर वोट अगर मिला लिया जाता है तो 12 करोड़ वोट इन अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का है। कांग्रेस पार्टी का वोट 12 करोड़ और 12 करोड़ उनका वोट, बीजेपी से 1 करोड़ ज्यादा वोट है। 24 करोड़ वोट हो जाएगा और आज की स्थिति में भी यह गठबंधन बीजेपी को धराशायी कर देगा। और फिर उसके बाद में कौन जानता है और कौन इस बात को मानता है कि जिस तरह से उस वक्त की सत्ता के सामने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने एक साथ होकर के जो नारे दिए, जो बातें कही, जो जनता तक जो चीजें पहुंचाई, उसके बाद में जनता ने जो चीज पकड़ी उस चीज को पकड़ते चली गई। और फिर उसके बाद में जो मौजूदा सत्ता थी, इंदिरा गांधी की सत्ता, जो इंदिरा गांधी अपने आप को अपराज्य मान बैठी थी, वो भी हार गई। हालांकि यह बात अलग है कि वो सरकार बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन क्या वाकई मोदी को हराया जा सकता है? अगर ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन अब दिख रहा है, अगर ये चुनाव तक बरकरार रहता है, अपने साथ में और क्षेत्रीय दलों को जोड़ते हैं और ये इन 4-5 सूत्रीय अगर मांगों के ऊपर एक दूसरे को मनाते हैं और एक दूसरे की मानते हैं, तो निश्चित तौर पर 1977 वाला 46 साल पहले वाला जो समीकरण था वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर 46 साल पहले का जो समीकरण था अगर वो दोबारा से बन गया, तो इस सरकार के पांव कहां पड़ेंगे और कहां उखड़ेंगे, कब उखड़ेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे ही इंदिरा के साथ में भी हुआ था। इंदिरा गांधी से बड़े नेता नरेंद्र मोदी नहीं है। इंदिरा गांधी के समय पर जो चीजें हुई थी वो चीजें अभी तक नहीं हुई हैं, भले ही विपक्ष कुछ भी कहे। लेकिन जिस तरह से उस वक्त का जो विपक्ष साथ आया था, क्या उस तरह से आज का विपक्ष एक साथ आ पाएगा? सवाल यह है। तो बहरहाल तस्वीर जो है 2024 तक किस तरह से बनेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। 2014 में लोगों को पता था, 2019 में लोगों को पता था, लेकिन 2024 में क्या होगा, किस तरह से होगा, ये लोग कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोग ये एक तरफ लोग कहते हैं कि देखिए नहीं, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, नहीं हो पाएगा, रहेगा मोदी। लेकिन ये दूसरी चीजें दूसरे लोगों को भी पता है, उनके जो मुद्दे हैं वो उनको भी पता है। अगर वो एक साथ नहीं आए, एक समय पर एक साथ खड़े नहीं हुए, तो फिर उनके कोई मुद्दे बचेंगे नहीं। फिर अकेली एक तरफा वो बीजेपी रह जाएगी, मोदी रह जाएंगे। तो बहरहाल किस तरह की तस्वीर बनेगी और ये तस्वीर कितनी टिकी रहेगी, ये मूल सवाल है, बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।